आत्मा में सहज भाव से विद्यमान क्या कहते हैं? ये आत्मा की बात एक रूप की तो बात किया, पर भाई आत्मा में जो सहज स्वभाव से गुण आदि है, ये अंश है, उसका भी आश्रय करने लायक नहीं। आत्मा में सहज भाव से एम क्या केम की भाषा क्यों लिया कि शायद भाव आदि में तो अपेक्षा है, आमा तो कोई अपेक्षा ही नहीं, सहज स्वभाव है। उपशम शायद एमा तो निमित्तना भावनी भी अपेक्षा है। अंदर गुणों जी है, ये गुण में कोई अपेक्षा नहीं छते। आत्मा में स्वाभाविक भाव सहज भाव से विद्यमान है, हरियाती धराते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र आनंद इत्यादि। आनंद गुण भी यद्यपि जो कि परिणामिक परमभाव ही है, ये आनंद गुण भी परिणामिक परमभाव ही है। तथापि वे चेतन द्रव्य के एक अंश होने के कारण इस सहज भाव, निरपेक्ष भाव, कोई की अपेक्षा नहीं, ऐसा ये भाव है, पर वो एक अंश है। ये चेतन द्रव्य के एक अंश रूप होने के कारण उनका भेद रूप से बलमन लेने पर एक अंश ना भेद रूपी ज्ञान दर्शन आनंद एक न आश्रय लेने से साधक को निर्मलता परिणमित नहीं होती। त्रिकाली गुण ध्रुव है, परनी कोई अपेक्षा है नहीं, पर चैतन्य द्रव्य का अंश है। समझ में आते हैं? चैतन्य भगवान अभेद, उसका ही अंश है। ये कारण से धर्मी को निर्मलता परिणत उसके आश्रय से नहीं होती। राम जी क्या भैया बात, ध्रुव गुणों की लैया। अपनी पर्याय में ये है नहीं, इसकी बात तो एक बाजू रखो। अपनी पर्याय में ये है चार भाव, ये भी शरणभूत में आश्रय करने लायक नहीं। और तीसरी, ये तो अंश रूप था, माटे तुम्हें आश्रय करने लायक नहीं, और अपने में नहीं, माटे आश्रय करने लायक नहीं। आ तो अपने में है, है न ध्रुव है, ज्ञान दर्शन आनंद आदि ध्रुव है। ये त्रिकाली है ना वस्तु है, तो उसका आश्रय करने से क्या है? ये पण चैतन्य वेद उसका एक अंश है, ये गुण भी उसका वेद का अंश है। माटी अंश पण आश्रय करने लायक। આવી વાતો સાંભળવી કસર પડે, એકાંત લાગે। एक रहो प्रभु अभेद पंचम परिणामिक न्याय भाव, ये उसका आश्रय ने शरण लेने लायक है। बस
का नहीं, पर्याय का नहीं, गुण भेद का नहीं। एक त्रिकाली विनायक भाव, ये ध्रुव भाव, एक रूप भाव, शुद्ध भाव, भेद भाव, उसका आश्रय है साधक को धर्म की उत्पत्ति होती है। अरे ये बात गजब बात है। बाहर में प्रवृत्ति तो पर द्रविणी है, आ मंदिर ने प्रतिमा पूजा ने भक्ति ने हाथ नान ये तो बड़ा परद्रव्य है। अष्टमूल गुण बोला, अष्ट द्रव्य पूजा ये तो बड़ी परद्रव्य है, पैसा परद्रव्य है। समेत शिखर गिरनार क्षेत्र जो परद्रव्य है, उसकी तो यहाँ बातें क्या नहीं कि उसके आश्रय से कहीं धर्म लाभ होगा। ये बात तो अपनी पर्याय में भी है नहीं, तो अपनी पर्याय में ये है चार भाव तरीके, छह भाव तरीके। ये भी आश्रय करने लायक नहीं, जानने लायक है। जानने लायक तो सब चीज है, आश्रय यानी आदर करने लायक नहीं। ये तो ठीक अपन गुण भेद रहा गया, आत्मा एक रूप हूं, उसमें ज्ञान दर्शन ज्ञान उसका अंश है, उसका भेद है। उसका आश्रय है साधक की निर्मलता उत्पन्न नहीं होती। गजब बात है। जूनी शैली रोटी वाला ने रात को लगा आनंद जी क्या भैया, प्रभु को ख्याल में आ रही बात है जी। अपने में है नहीं उसका स्मरण क्या, और अपने में है ये राग आदि ये तो विकार, उसका स्मरण क्या। और अपनी पर्याय निर्मल है, एक समय की स्थिति है, उसका स्मरण क्या। और अपने चैतन्य में भेद रूप अंश रूप ध्रुव है, आप पर्याय तो एक समय की स्थिति है, और बीजी चीज तो अपनी पर्याय में है नहीं। आप तो अपना गुण में है, कौन एक चैतन्य का भेद रूप अंश है। भगवान तीर्थंकर देव नो आ कथन है। उनका भेद रूप से वर्णन करने लेने पर साधक को निर्मलता परिणमित नहीं होती। चैतन्य विनायक भाव एक रूप, उसमें ये अनंत गुण का भेद, ये भेद का आश्रय करने से धर्मी को निर्मलता प्रकट नहीं होती। भेद का आश्रय से विकल्प उत्पन्न होता है। तथापि कहानवाणीना अंकाये मूल्यना कदी
તથાપી માતવાણીના અંકાયે મૂલ્યના કદી. પરમ કૃપાળુ પૂજ્ય સદગુરુ દેવનો જય હો. પ્રસામૂર્તિ પૂજ્ય ભગવતી માતનો જય હો. જીનવાણી માતનો જય હો. પરમિત્રા દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.